छतरपुर के लवकुश नगर में एक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के बेटे और पति ने 5 लोगों पर घर में घुसकर मारपीट करने और जबरन जहर खिलाने के गंभीर आरोप लगाए हैं। परिवार का कहना है कि आरोपियों के विरुद्ध पहले ही पुलिस में शिकायत की गई थी, लेकिन कोई कार्यवाही न होने से आरोपियों ने उक्त घटना को अंजाम दिया। पूरे मामले में पुलिस अधीक्षक रजत सकलेचा का कहना है कि उक्त पूरे प्रकरण की गंभीरता से जाँच कराई जा रही है और पीएम रिपोर्ट आने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि दूसरे पक्ष ने भी एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, उसको भी जांच में सम्मिलित किया गया है। थाना लवकुश नगर क्षेत्र में एक महिला है जिनका जो प्रथम दृष्टया घर में जो उनके बालक ने बताया है कि जहर खाने से मृत्यु हुई है। उनकी बॉडी का भी पोस्टमार्टम किया जा रहा है। पोस्टमार्टम के पश्चात ये कहना संभव हो पाएगा कि किन कारणों से मृत्यु हुई है। प्रथम दृष्टया परिजन के द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं उसमें जहर खाने से संबंधित मुद्दा है और इसमें जमीन का विवाद पाया गया। दूसरे पक्ष ने सर किन के ऊपर आरोप लगे हैं, सर क्या नाम है? इसमें जो उन्होंने आवेदन दिया है और जो बालक ने अपनी बाइट दी है उसके आधार पर सभी नामों को नोट किया जा रहा है और साथ ही जब पीएम रिपोर्ट हो जाएगी, शव पंचनामा होगा, इसके पश्चात ही कहना संभव हो पाएगा कि किन कारणों से उनकी मृत्यु हुई। इसके अतिरिक्त इसमें दूसरे पक्ष के द्वारा भी एक आवेदन दिया गया है जिसमें उन्होंने 2-3 और लोगों को लाया है और कुछ कारण बताए हैं। सभी बिंदुओं को सम्मिलित किया जाएगा और जो भी सही होगा उसके आधार पर वैधानिक कार्रवाई शीघ्र की। महिला के बेटे ने मुख्य नाम जो लिया है, किसी भाजपा के नेता पे भी नाम आ रहा है। जैसे कि चूंकि आरोप लगाया गया है, जब एफआईआर हो जाएगी उसके पश्चात बताना संभव हो पाएगा कि किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता है। चूंकि दूसरे पक्ष ने भी अपनी बात रखी है तो उन दोनों चीजों को सम्मिलित किया जाएगा। जो बालक है उसके द्वारा जो बयान दिए गए हैं, उनके जो पति है मृतिका के, उनकी बात, साथ में स्थानीय लोग जो साक्षी हैं वो, और कुछ और जो बिंदु दोनों पक्ष दे रहे हैं, सभी को सम्मिलित किया जाएगा। इसके बाद ही कहना संभव हो पाएगा कि कौन कौन इसमें सम्मिलित है और किस प्रकार का अपराध हुआ है और किस प्रकार महिला की मृत्यु हुई है। तो जैसे कि आरोप लगा है कि जो आरोपी पक्ष है उन्होंने थाने में उनके साथ मारपीट की 2 दिन पहले, महिला के साथ पूरी तरह। इसको अगर ये ऐसा कोई आरोप है तो चूंकि थाने में सीसीटीवी कैमरास है उसे चेक कर लिया जाएगा और अगर कोई ऐसा चोट का निशान होता है तो डॉक्टरी पीएम रिपोर्ट में भी ये दृष्टिगोचर हो जाएगा। रामायण दास त्रिपाठी। किस तरह की घटना हुई है, क्या घटना, किस तरह की घटना हुई, क्या घटना हुई? घटना कल जो है मुझे 2-2:30 बजे पप्पूगढ़ मुरेरी वाला रामेश पांडे इन्होंने मेरे मकान में जबरदस्ती घुस गए। 2-4 लोग और लिए थे बदमाश, घुस गए। वहाँ मेरे बच्चे का मुकेश त्रिपाठी और मेरी घरवाली कल्पना त्रिपाठी को मार पीट दिया विधिवत, और मार पीट करके जो है उसको जहरीला पदार्थ खिला दिया गया। किसने खिलाया? पप्पूगढ़। ये कौन है? ये पप्पूगढ़ मुरेरी का है, गुंडा है। और इसके बाद उसको बाहर निकाल दिया गया, मकान में ताला लगा दिया। ताला लगा करके वो थाने में पहुंच गया। वहाँ से पुलिस और 100 नंबर कोई उसके मारे आने नहीं पाता, गाड़ी उसके लगे, महिला के लगे। हम फोन लगाते हैं 100 नंबर का, कोई आया। कारण वजह क्या है? इस वजह से सारी चीजें हुई है। ये कुछ नहीं, गुंडा है, जबरदस्ती। क्या करता? मकान, मेरा मकान हाथने के लिए मेरे मकान में ताला डाल दिया, मकान लेने के लिए घुसा। अब जो आदमी कोई लोग 2-4 बार घुसा, लेकिन वो हमारी महिला नहीं मानती थी। हमारा घर है तो महिला हमारी के खिलाफ बोलती थी, उसको मारती थी। कितने लोग हैं इसमें गर्ग मुरेरी लवकुश नगर से। किस तरह का आवेदन दिया है, क्या मामला? आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को आवेदन दिया है क्योंकि कल लवकुश नगर में एक कल्पना त्रिपाठी करके महिला है जिन्होंने आत्महत्या करने की कोशिश की है, कोई जहरीला पदार्थ खा के, और शायद उनकी मृत्यु हो गई है। मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला है, जिस वजह से हम लोग यहाँ पे आए हैं क्योंकि झूठे और जबरन केस में विरोधियों से साठगांठ करके ये एक नाम पढ़ के और मीडिया में बयान दे रहे हैं कि इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, जिसमें कि मेरा छोटा भाई का भी नाम शामिल है। और जबकि छोटा भाई एक समाजसेवी व्यक्ति है, वो पूर्ण रूप से लोगों की समाज सेवा में लगा रहता है और राजनीतिक छवि कहीं ना कहीं उसकी धूमिल करने के प्रयास में और कहीं ना कहीं उसके ऊपर झूठा मुकदमा लगाने के प्रयास में ये सभी झूठे आडंबरों का जो आश्वासन दिया जा रहा है, इसमें सारे विरोधी लोग वगैरह शामिल हैं। क्या चाहते हैं? आज आवेदन दिया कि आज हमने माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी को आवेदन दिया हुआ है, जिन्हें हमें भी पुलिस के कानून व्यवस्था पे, न्यायपालिका पे पूर्ण रूप से भरोसा है। निश्चित रूप से जो भी झूठ होगा उसका पर्दाफाश होगा और सच्चाई की जीत होगी। राजनीतिक करियर की बात की आपने, किस पक्ष में आपके पास? मेरा छोटा भाई जिला मंत्री है भाजपा से, पप्पूगढ़। तो
ये राजनीति का दबाव है, एक प्रकार से रंजिशें हैं, चुनावी रंजिशें हैं, जिसको दरकिनार रखते हुए लोग इस प्रकार के षड्यंत्रों में हम लोगों को फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। और सीसीटीवी में